हेलो एवरीवन। आज अपन एक 11th क्लास के चैप्टर के साथ है। चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स में अपने पास काम में आता है, जिसका नाम है क्या? ऑसिलेशन। अगर बात की जाए हिंदी में तो इसे क्या कहते हैं? दोलन के नाम से अपन जानते हैं। इस ऑसिलेशन या दोलन के लिए जब अपन बात की जाती है तो आपने जनरली अगर इसका फिजिकल यूज़ अगर अपन चले तो आपने देखा होगा कि जब अपन किसी शांत पानी के अंदर अगर अपन एक पत्थर फेंके तो अपने को कुछ फॉर्मेशन दिखाई देती है, वेव्स का, कुछ लहरों का निर्माण होता हुआ अपने को दिखाई देता है। इसी तरह अगर अपन एक पेंडुलम को भी देखें, जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो जिस पाथ को रिपीट करता हुआ चलता है, वो भी एक तरह से एग्जाम्पल है किसका? ऑसिलेशन के नाम से उसको अपन डिनोट करेंगे। तो जब अपन इस बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले अपने समझने की चीज़ जो है वो है अपने पास क्या? वेव। एक तरंग की जब अब यहाँ अपन वेव का जब अपन बात करते हैं, अब मैं वैसे देखें तो दोनों चैप्टर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे जब दोनों को साथ में शुरू करें तो यहाँ पर शुरुआत अपन वेव से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है कि जब अपन बात करते हैं वेव की, तो वेव में अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास कोई भी चीज़ का पाथ का क्या हो रहा है? रिपीटेशन के तौर पे इस तरह चलती है। जब अपन किसी भी शांत पानी के अंदर अपन जब पत्थर फेंकते हैं तो वो एक लहरों का निर्माण करते हुए वो अपने को इसी तरह आगे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप जब इसमें एक वेव फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेफिनेशंस है जो निकल के आती है। सबसे पहले जब अपन बात की जाए तो एक डेफिनेशन आती है, वो है अपने पास क्या यहाँ पे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या इसको कहा जाए हिंदी में क्या बोलते हैं? आयाम। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन से कहा जाए कि जो अपनी वेव फॉर्मेट हो रही है, जो तरंग का निर्माण हो रहा है, उसके मीन पॉइंट से, माध्य बिंदु से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? ये वाला। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड आयाम के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 डेफिनेशन अपने निकल के आती है, वो है अपना क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया? आवर्तकाल। कि किसी भी वेव के अंदर या किसी भी ऑसिलेशन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट कब हो रहा है? अगर अपन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका पूरा साइकिल कंप्लीट का हो रहा है, यहाँ पे जाके हो रहा है। तो ये जो टोटल टाइम लगा है यहाँ तक एक साइकिल करने में, एक पूरा चक्र लगाने में, एक साइकिल करने में जो टाइम लगता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? टाइम पीरियड के नाम से, आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। यानी टोटल टाइम टेकन इन ए कंप्लीट साइकिल, उसे अपन किस नाम से जानेंगे? टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और आपको पता है टाइम का जो यूनिट है, यूनिट क्या रहती है टाइम की? सेकंड। स्पेशली अपन सेकंड में डिनोट करते हैं। नंबर 3 अपने डेफिनेशन और जो नंबर 3 पॉइंट आता है वो है अपना क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति को जब डिफाइन करते हैं तो क्या हो गया कि किसी भी वेव के द्वारा या किसी भी ऑसिलेशन करती हुई पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में यूनिट टाइम के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट करें। जैसे कि अगर अपन बात करें, ये जो साइकिल है वो टी टाइम जो लग रहा है, अगर ये एक यूनिट टाइम है या यूनिट टाइम के अंदर अगर ये एन से ज़्यादा या जितने भी ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। यानी नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई फ्रीक्वेंसी की, और इसको डिनोट करते हैं एफ से। रेसिप्रोकल होता है किसका? टाइम का। एफ बराबर 1/t, और जब इसका यूनिट लिखा जाएगी तो यूनिट क्या होगी? एफ इक्वल टू, अगर जब बात करें इसके यूनिट की तो क्या रहेगा? 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को सेकेंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है, और इसके दूसरी यूनिट जो है वो क्या है? अपना हर्ट्ज, एच जेड से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? अपना वेव फॉर्मेशन के अंदर उसके 3 स्पेशल डेफिनेशन निकल के आती है। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑसिलेशन की,
तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने जो वेव में तीनों पॉइंट समझाए हैं आपको, ये भले ही आपके चैप्टर नंबर 14 में काम में आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई है कि जब अपन बात करेंगे पेंडुलम की, तो आपको पता है कि ऑसिलेशन के अंदर जब अपन इस तरह का एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन लेवे कि जैसे कि अपने पास एक किसी भी हार्ड कॉर्नर से अपन ने क्या किया, एक पेंडुलम को एक स्पेशली अगर अपन ने छोड़ दिया यहाँ पे लगा के, और इसको अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपन क्या कराना शुरू करें, ऑसिलेट कराना करें या छोड़े यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये मूवमेंट करना जब स्टार्ट करेगा तो ये जो पाथ ट्रेवल करेगा वो किस तरह आएगा, सबसे पहले ये ट्रेवल करता हुआ सेंटर पॉइंट से होता हुआ यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस अगर जाएगा तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने पाथ को क्या कर रहा है, कंटिन्यू रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ को कंटिन्यूसली क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, दोहरा रहा हो, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऑसिलेशन, दोलन के नाम से जानते हैं। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ with a unit time या with a same time which is denotes as a oscillation, दोलन के नाम से उसको अपन क्या करते हैं, जानते हैं। और इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है, अपना पेंडुलम के तौर पे काम में ले सकते हैं, या अगर अपन कुछ और भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक पेंडुलम का एग्जाम्पल तो हो ही गया यहाँ पे, ये दूसरा अगर एग्जाम्पल ले अपन तो वो क्या हो गया, जैसे कि अपने पास कोई एक वेव फॉर्मेशन को अगर अपन ले लें कि एक ऑब्जेक्ट है, उस स्टार्टिंग का पाथ उसका देखिएगा आप, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ पे गया, फिर वापस ज़ीरो हो गया, फिर वो यहाँ पे गया, फिर वो ज़ीरो हो गया, फिर वो गया, फिर वो गया, तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, सेम पाथ को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, ऑसिलेशन, दोलन के नाम से अपन उसको डिनोट करते हैं। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन निकल के आ चुकी है अपने पास ऑसिलेशन की, दोलन की। वो क्या है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ विथ ए डिफरेंट टाइम या विथ ए यूनिट टाइम या विथ ए कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड विच इज़ नॉन एज ऑसिलेशन, दोलन के नाम से अपन उसको क्या करते हैं, जानते हैं। और इसमें जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें तीन इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने काम में आएगी। पहला एम्पलीट्यूड, वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पॉइंट, या जो माध्य स्थिति है उससे अधिकतम विस्थापन, वो क्या कहलाता है, आयाम। टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक चक्र को पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल या नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन यूनिट टाइम विच इज डिनोटेड एज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के नाम से अपन उसको क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए पेंडुलम के तौर पर अपन इसको आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।